नमस्कार दोस्तों, एडो 47 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार करंट अफेयर जो 16 तारीख से 30 अप्रैल के बीच का होगा। इससे पहले मैंने 1 अप्रैल से 15 अप्रैल का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारा PDF आसानी से मिल जाए। तो आज पिछला क्लास का प्रश्न था, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1917 में। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार में अब सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस जिले से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पटना, भागलपुर, कैमूर, नालंदा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैमूर। बिहार में चकबंदी के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग IIT रुड़की की मदद से ले रहा है और IIT रुड़की की टीम ने इसके लिए एक चक बिहार नामक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है। इस सॉफ्टवेयर से चकबंदी शुरू करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कैमूर जिले से किया गया है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप से फुटपाथ की दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इसमें पटना से पहले चरण में कितने स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं? 48, 50, 52 या 62? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50। प्रधानमंत्री आजीविका मिशन के तहत ऑनलाइन फूड ऐप से फुटपाथ दुकानदारों को जोड़ा जा रहा है। इस एक्ट के तहत पटना से पहले चरण में 50 स्ट्रीट वेंडर चुने गए हैं। अगले चरण में मुजफ्फरपुर, गया इत्यादि शहरों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल बारी सिद्दीकी। हाल ही में बिहार राज्य बैडमिंटन संघ के वार्षिक बैठक का गठन किया गया। नई कमेटी में अब्दुल बारी सिद्दीकी को अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने बाइक राइडिंग में इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। हाल ही में सीनियर रिसर्च ऑफिसर राजीव कुमार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गोल्डन त्रिकोण बनाते हुए इंडिया गेट से जयपुर और जयपुर से आगरा तक 12 घंटे में 720 किलोमीटर की दूरी करके इंडिया रिकॉर्ड बनाया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार राज्य में नए श्रम कानून लाने जा रही है। इसके तहत कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में कितने घंटे काम करना होगा? 50 घंटे, 48 घंटे, 49 घंटे, 52 घंटे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 48 आवर्स। वेतन संहिता नियमावली 2021 के अनुसार बिहार में कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को सप्ताह में महज 48 घंटे काम करना होगा। अगर इसके बाद उन्हें अलग से काम लिया जाएगा तो उन्हें ओवर टाइम पेमेंट देना होगा। यह कानून पूरे बिहार में लागू होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा करी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से नेपाल को लगातार बिजली देने के लिए 2 नई ट्रांसमिशन लाइन बनाई जाएगी। इसके निर्माण पर 27.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अभी वर्तमान समय में बिहार नेपाल को 441 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करा रहा है। बिहार का पहला नेचर सफारी किस जिले में बनाया गया है जिसे हाल ही में बंद करने का निर्णय लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नालंदा जिला। हाल ही में नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी को कोरोना वायरस के मामलों के कारण बंद करने का फैसला लिया है। 500 हेक्टेयर में नेचर सफारी लगभग 20 करोड़ की लागत से बना है। मार्च 2021 महीने में इस नेचर सफारी का लोकार्पण नीतीश कुमार ने किया था। बिहार में लगातार बढ़ रही कोरोना के कारण केंद्र सरकार ने बिहार में कहां पर 500 बिस्तर का अस्पताल खोलने की बात कही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहटा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पटना के बिहटा में 500 बिस्तर का कोविड-19 अस्पताल शुरू करने का फैसला किया है। इस अस्पताल को रक्षा मंत्रालय की संस्था DRDO द्वारा संचालित की जाएगी। का 9वां प्रश्न है, बिहार सरकार निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय स्तर का सड़क शोध संस्थान बनाने जा रही है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोकामा। बिहार में अब सड़कों के निर्माण से संबंधित शोध का काम करने के लिए राज्य सरकार पटना से सटे मोकामा में राष्ट्रीय स्तर का शोध संस्थान बनाने जा रही है। इस संस्थान में सड़क पर शोध के अतिरिक्त प्रशिक्षण भी दिए जाएंगे। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान की स्थापना भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला के रूप में सन 1952 में दिल्ली में की गई थी। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार के किस शहर को शीर्ष 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भागलपुर, पटना, पूर्णिया, नालंदा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। देश के 100 स्मार्ट शहरों की सूची में बिहार की राजधानी पटना को टॉप 20 रैंकिंग में लाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि जनवरी 2021 में पटना 100 स्मार्ट शहरों की रैंकिंग में 38वें स्थान पर था, जो अप्रैल में आगे 29वें स्थान पर पहुंच गया है। वर्तमान में पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अध्यक्ष आनंद किशोर हैं। अगला प्रश्न है, मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो भारत में मक्का के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो यह है दूसरा स्थान। हाल ही में केंद्र सरकार और बिहार के किसानों को मक्के की खरीद करने का आश्वासन दिया गया है। बिहार का आकार क्वालिटी में अमेरिका के मीट बेस्ड हॉटलैंड से बेहतर है। भारत में तमिलनाडु के बाद बिहार दूसरा सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार कोविड-19 मरीजों को राहत देने के लिए किस ऐप से मदद लेने की बात कही है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संजीवनी ऐप। इस ऐप के मदद से किसी भी अस्पताल में बेड है या नहीं इसकी जानकारी ली जा सकती है। इसके माध्यम से निकटतम कोविड-19 सेंटर तथा डेडिकेटेड कोविड-19 हेल्थ केयर सेंटर की बेड की जानकारी मिलेगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उसके निकटतम परिजनों को कितने लाख रुपया देने की घोषणा की है? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख या 15 लाख? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। हाल ही में बिहार सरकार सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायलों को सरकारी राहत प्रदान करने के लिए राज्य स्तरीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया है। अब बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर उनके निकटतम परिजनों को 5 लाख तथा गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख रुपये मदद के रूप में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों पर होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर किस एप्लीकेशन को बिहार में लागू किया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पोषण ट्रैकर। हाल ही में बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में होने वाली गतिविधियों की निगरानी करने वाले कैश एप्लीकेशन को बंद कर दिया गया है। इसकी जगह भारत सरकार के निर्देश पर पोषण ट्रैकर ऐप को बिहार में लागू किया जा रहा है। इसके माध्यम से बिहार के अति कुपोषित बच्चों की पहचान सहजता से होती है तथा लाभुकों की संख्या तथा उनका पूरा ब्यौरा का पता चलता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार महिलाओं व युवाओं के लिए उद्यमी योजना के तहत कितने लाख रुपया लोन देने की घोषणा करी है? 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, 15 लाख? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 लाख। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई है। इसमें महिलाओं व युवाओं को रोजगार के लिए मुख्यमंत्री महिला एवं युवा उद्यमी योजना को स्वीकृति दी गई है और इन योजनाओं के तहत महिलाओं और युवाओं को 10-10 लाख रुपए का लोन सरकार देगी। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार इस बार बिहार में धान का उत्पादन कितने लाख तक पहुंचने की उम्मीद है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.3 टन लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस जिले में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की गई है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। अगला प्रश्न है, बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीतीश कुमार के द्वारा, नरेंद्र मोदी, सुशील कुमार मोदी या निर्मला सीतारमण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल को व्हाट्सएप के माध्यम से बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को लॉन्च किया।
इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे हुआ, उसकी मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति और भूमि मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा जिसमें भूमि संबंधित पूरी जानकारी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने पंचायतों में ऑटोमेटिक मौसम केंद्र स्थापित करने की पहल की है? तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसानों के लिए सरकार ने ऑटोमेटिक मौसम केंद्र स्थापित करने की पहल की है। इसके तहत किसानों को मौसम का सटीक जानकारी मिलेगी। इस पहल के तहत सभी पंचायतों में ऑटोमेटिक मौसम केंद्र को स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि अब विदेशों की मांग के अनुरूप की जाएंगी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार के किसानों को अब स्टार्टअप और एग्रो इंडोर बनाने की तकनीक से अवगत कराया जाएगा। उन्हें अब विदेशों में फसल निर्यात करने के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग बिहार कृषि विश्वविद्यालय द्वारा की जाएगी। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया तो इसको छोड़ देंगे। हाल ही में बिहार में कितने घंटे पहले बाढ़ पूर्वानुमान की तैयारी की जा रही है? तो 75 घंटे, 73 घंटे, 72 घंटे या 71 घंटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 72 घंटे। राज्य में बाढ़ का बेहतर पूर्वानुमान 72 घंटे पहले करने की तैयारी की जा रही है। साथ ही बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए इस्तेमाल हो रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के कितने जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के 12 जिलों के 26 जलाशयों का हेल्थ कार्ड बनाने की घोषणा की है। इस जलाशयों की पानी की सेहत से लेकर उसके प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरणीय असंतुलन में उसकी क्षमता का भी आकलन किया जाएगा। हेल्थ कार्ड के साथ जलाशयों के आसपास की सामाजिक और आर्थिक प्रोफाइल भी तैयार होंगी। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।